नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, संस्कृत की पिछली वीडियो में हमने शब्द रूप किए थे और मैंने उनकी बैक एक्सरसाइज आपको करने के लिए दी थी। आशा करती हूँ कि आपको वह सब कुछ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत में धातु रूप यानी कि संस्कृत में टेंस किस प्रकार होते हैं उन सब के विषय में जानेंगे। प्यारे बच्चों, इस कक्षा में हम केवल 2 लकारों के विषय में जानेंगे, लट लकार और ऋट लकार। लट लकार यानी कि वर्तमान काल और ऋट यानी कि भविष्य काल। किस प्रकार इन धातु रूपों का प्रयोग वर्तमान और भविष्य में किया जाता है। प्यारे बच्चों, आपके सामने यहाँ अनेक शब्द दिए गए हैं, यानी कि शब्द का जो छोटा रूप मूल रूप होता है वो धातु आपके सामने दी गई हैं और उनको दोनों लकारों में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है यह भी आपको बताया गया है। देखिए, पठ के साथ लट लकार में ती यानी कि पठती, हंसती, चलती, खेलती सभी रूपों में ती शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार ऋट लकार में इष्यति यानी कि जैसे पठ बन जाएगा पठिष्यति, हसिष्यति, चलिष्यति, खेलिष्यति। इसी प्रकार इन सभी शब्दों के साथ यह नियम अपनाया जाता है। इसका विस्तृत रूप जानने के लिए हम इसको विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। देखिए, जैसे पठ धातु लट लकार में किस प्रकार प्रयोग किए जाती हैं, चाहे उसके सामने तीनों रूप आ जाएं पुल्लिंग किए जाती हैं, चाहे उसके सामने तीनों रूप आ जाएं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, सभी के साथ इस धातु का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। देखिए, पठ ती, पठतै, पठन्ति, पठसी, पठतै, पठत, पठामी, पठावै, पठामै। अगर आपने एक बार इस नियम को अच्छी तरह से कर लिया तो आप किसी भी शब्द को के उस धातु रूप को आप प्रयोग कर सकते हो। जैसे इसमें आप एक चीज़ ध्यान दें, ती, तै, अंति। अंति यानी कि ठ में से अ की आवाज़ आ रही है, अंति। सी, थ, थ, आमी, आवह, आमह। आपको यह नियम याद करना है, इससे आप प्रत्येक धातु रूप को अच्छी तरह से याद कर सकते हो। इसके पश्चात ऋट लकार में देखिए, इसमें क्या नियम लगाया जाता है। जैसे तीनों रूपों के साथ पठिष्यति, ई, श, य, ति, पठिष्यति, पठिष्यतै, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावै, पठिष्यामः। यानी कि इष्यति, इष्यतै, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यतः, इष्यत, इष्यामि, इष्यावै, इष्यामः। यानी कि आपको इन दोनों नियमों को याद करना है। अगर आपने यह नियम याद कर लिए तो आपके सामने चाहे कितने भी शब्द आ जाएं, कितनी भी धातु रूप आ जाएं, आप उनको अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते हो। आप एक चीज़ देख सकते हो, द्विवचन यानी कि एक एल शेप में द्विवचन और बहुवचन का उत्तम रूप। ये देखिए, यहाँ पर पठतै, पठतै, पठावै, पठामै, यहाँ पर विसर्गों का प्रयोग किया गया है, बाकी कहीं पर भी विसर्ग नहीं है और न ही हलंत है। आशा करती हूँ आपको यह अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। प्यारे बच्चों, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।